हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस एजुकेशन। आज हम लोग आवर कंट्री के विषय में पढ़ेंगे। आवर ब्यूटीफुल कंट्री अर्थात हम अपने देश के विषय में हम लोग जानेंगे कि हमारा देश इंडिया कैसा है, इसमें कितने राष्ट्र हैं, कितने राज्य हैं और ये कहाँ स्थित है। तो इसके विषय में विस्तार से जानने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया, आवर कंट्री इज़ यूनिक इन इट्स फिजिकल एंड कल्चरल diversities. It lies in the center part of South Asia. The southern part of India is a peninsula. तो इंडिया जो हमारा देश है यूनिक है, ये सबसे अलग है। इसका फिजिकल और कल्चरल विभिन्नता है, फिर भी ये सबसे अलग है और यह साउथ एशिया के बीच में स्थित है। इंडिया का जो दक्षिणी भाग है वह पेनिनसुला है। तो पेनिनसुला, यहाँ पे एक नया शब्द पेनिनसुला आया। अब पेनिनसुला का मतलब हम लोग समझेंगे कि पेनिनसुला किसको कहते हैं। तो पेनिनसुला a piece of land surrounded by water on three sides। मतलब लैंड का वह भाग जिसके तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे पेनिनसुला कहते हैं। जैसे ये देखिए, इंडिया का साउथर्न भाग है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इधर बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशियन और इधर अरबियन सी है, इसलिए इसका जो साउथर्न पार्ट है पेनिनसुला है। It has the Bay of Bengal to its east। Bay of Bengal इसके ईस्ट में है। The Arabian Sea to its west and west में अरबियन सी है और इंडियन ओशियन इन द साउथ, और साउथ में इंडियन ओशियन है। The Great Himalayas Range फॉर्म इट्स बाउंड्री इन द नॉर्थ, और इसके नॉर्थ में ग्रेट हिमालय है जो बाउंड्री का काम करता है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरबियन सी। तो अरबियन सी में आइलैंड है, दो आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार। तो बे ऑफ बंगाल में है, ये बे ऑफ बंगाल जो है यहाँ अंडमान निकोबार है, और लक्षद्वीप आइलैंड अरबियन सी में है। अब यहाँ पे आइलैंड शब्द आया, तो आइलैंड किसको कहते हैं? यहाँ हम लोग जानते हैं कि आइलैंड मीन्स द्वीप होता है, लेकिन आइलैंड क्या है? तो आइलैंड का मतलब होता है कि अर्थ, ये लैंड का वह भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ दो शब्द हम लोग समझे, पेनिनसुला and island। Kanyakumari is in the southernmost part of the mainland of India, and the southernmost point of India's territories is Indira Point, earlier known as the Pygmalion Point। It is on the Great Nicobar Island। ये जो इंदिरा पॉइंट है, जिसको पहले हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे, यह क्या है कि ये निकोबार का भाग है, निकोबार में स्थित है। इंडिया इज द सेवन लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन। तो विश्व में ये सातवां, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला विश्व का सबसे बड़ा देश चाइना है। India stays for about 3,214 kilometers from north to south and for about 2,933 kilometers from east to west। तो इंडिया साउथ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ 3,214 किलोमीटर तक फैला है और पूरब से पश्चिम की तरफ 2,933 किलोमीटर तक है। द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर लॉन्ग।
तो पूरे इंडिया का जो लंबाई है इंडिया लैंड का वो 15,200 किलोमीटर है। इन द नॉर्थ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय वेरी हाई mountain range. The coastal line of the mainland is about 6,100 किलोमीटर लॉन्ग। तो यहाँ हम लोग कोस्टल लाइन समझेंगे। कोस्टल लाइन किसको कहते हैं? तो जो समुद्र के किनारे वाले यानी पानी के जो किनारे वाले भाग होता है उसको कोस्टल लाइन कहते हैं। तो वो 6,100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इंडिया शेयर कॉमन लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ये सारे इंडिया के पड़ोसी देश हैं। आवर नेबर्स अक्रॉस द सी आर द आइलैंड नेशंस ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव्स। इसके अलावे एक आइलैंड जो श्रीलंका है और मालदीव भी इंडिया का नेबर कंट्री है। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज डिवाइडेड 29 स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटोरीज ऑफ दिल्ली। तो इंडिया को, भारत को 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज है। यूनियन टेरिटोरीज का मतलब संघीय शासन, वह राष्ट्र जिस पर संघ का अधिकार हो। लेकिन अब इंडिया में 29 स्टेट नहीं है, 28 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटोरीज बन गया है। तो इंडिया में अब 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटोरीज है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटोरीज मिल गया, जिसके कारण एक स्टेट घट गया और 2 यूनियन टेरिटोरीज बढ़ गया। और इसमें यूनियन टेरिटोरीज में एक दिल्ली भी है जो नेशनल कैपिटल है। तो यहाँ आप लोग समझ गए कि यूनियन टेरिटोरीज किसको कहते हैं। यूनियन टेरिटोरीज वह राज्य जिस पे संघ का शासन हो उसको यूनियन टेरिटोरीज कहते हैं। मतलब उसका शासन यूनियन के द्वारा, संघ के द्वारा चलाया जाता है, देश के द्वारा। These states are further divided into district and small administration units for the purpose of easy government। मतलब ये जो सारे स्टेट हैं इसको आसान करने के लिए, ताकि सबका विकास हो, स्टेट को भी कई जिला और प्रशासन मतलब अलग अलग छोटे छोटे जिला में डिवाइड किया गया है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया। स्टेट यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये जो स्टेट है और उसका कैपिटल है। सबसे पहले हो गया आंध्र प्रदेश, इसका कैपिटल हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर एंड जम्मू, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम एजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता। अब यहाँ हम लोग यूनियन टेरिटोरीज देखेंगे। अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, सिलवासा, दमन एंड दीव, दमन, लक्षद्वीप, कवारत्ती, नेशनल कैपिटल टेरिटोरीज ऑफ दिल्ली, दिल्ली, पुडुचेरी का पुडुचेरी हो जाएगा।
राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया इन इंडिया। मतलब एरिया के क्षेत्र में, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा। 7 स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आर कॉल्ड द 7 सिस्टर। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब उत्तर पूर्व के जो 7 स्टेट हैं उत्तर पूर्व में, उसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। वो जो 7 स्टेट है उसमें कौन कौन सा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इन सातों स्टेट को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ये 7 सिस्टर कौन है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है। इसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। देयर आर मोर देन अ बिलियन पीपुल इन इंडिया। इंडिया में 1 बिलियन से अधिक लोग रहते हैं। दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, ट्राइब्स एंड रेसेस। वे सभी का विभिन्न माने अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, वियर डिफरेंट ड्रेसेस एट दे आर ऑल वन। उन सभी का अलग अलग भाषा है, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, लेकिन सभी एक हैं। सभी एक हैं मतलब सभी भारतीय हैं। तो विभिन्नता के बावजूद मतलब ये कहा जाता है कि विभिन्नता में एकता। सभी के भाषा में, पहनावा में, जाति में सभी अलग अलग हैं, लेकिन सभी एक हैं। सभी एक दूसरे के साथ देते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स इसका भौतिक बनावट, भौतिक विशेषता क्या है? इंडिया इज़ अ लैंड विद ब्यूटीफुल लैंडफॉर्म सच एज हाई स्नो कवर्ड माउंटेन, वैली, रिवर्स, waterfall, hill, plateaus, plains, sea, coast and island. On the basis of these physical features, our country is divided into 5 divisions. तो इसको जो इंडिया का जो सरफेस है तो अलग अलग तरह का है। जैसे माउंटेन भी है, वैली, रिवर है, नदी है, पहाड़ है, पठार है, इसके बाद डेजर्ट एरिया है। इस आधार पे भारत को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हो गया नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन उत्तर का पहाड़, जो उत्तर में हिमालय है उसको। फिर वेस्टर्न डेजर्ट, वेस्ट में क्या है? रेगिस्तान है। फिर थर्ड में नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्थ का मैदानी भाग। फिर साउथर्न प्लेटू, दक्षिण में जो पठार है वो साउथर्न प्लेटू। और नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। ये चैप्टर आप लोग का समाप्त हो गया। अब इसमें हम लोग क्या क्या समझे ये देखते हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड लाइज इन द एशियन कॉन्टिनेंट। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और यह एशिया महादेश में स्थित है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आवर नेबर्स। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव आदि है। ये इसके पड़ोसी देश है। इंडिया हैज़ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज। भारत को 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटोरीज में बांटा गया है। 7 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आर कॉल्ड द 7 सिस्टर। 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंडिया के 7 स्टेट को 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।